मुझे यहाँ कहा गया है कि एक राउंड टेबल कवर जिसके 6 इक्वल डिजाइन है। इस राउंड टेबल कवर में ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर 6 इक्वल डिजाइन, ये पहला डिजाइन इसने यहाँ दिया हुआ है। इस तरह से यहाँ पर 6 इक्वल डिजाइन है, ये 6 इक्वल डिजाइन है। बोलता है अगर इस सर्कुलर कवर की रेडियस 28 सेंटीमीटर है तो इस सभी डिजाइन की मेकिंग कॉस्ट आपको बतानी है, जबकि पर सेंटीमीटर स्क्वायर मेकिंग कॉस्ट 0.35 है। तो ध्यान दीजिएगा मैं कैसे डिजाइन की मेकिंग कॉस्ट निकाल सकता हूं। मान लीजिए सारा डिजाइन एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की मेकिंग कॉस्ट इतना है, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का मेकिंग कॉस्ट 20 मल्टीप्लाई 0.35 हो जाएगा। तो कुल मिला के आप डिजाइन एरिया की कॉस्ट अब निकालेंगे जब आपको डिजाइन एरिया पता होगा। तो मैं डिजाइन एरिया एवेलुएट कर लेता हूं। तो डिजाइन एरिया कैसे एवेलुएट होगा, मुझे आप सोच के बताइए। इस तरह के यहाँ पर इस सर्कुलर टेबल कवर में कितने डिजाइन है, काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6, कहा भी गया 6 इक्वल डिजाइन है। अगर 6 इक्वल डिजाइन का एरिया मुझे निकालना है तो मैं एक डिजाइन का एरिया निकाल कर उसे 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 6 इक्वल डिजाइन का एरिया आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि एक डिजाइन का एरिया भी हम कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं हम इस सर्कल का सेंटर O पॉइंट है और इस कॉर्ड को मैं यहां पर AB नाम दे देता हूं। अगर मैं सेंटर O से A को ज्वाइन करूं, सेंटर O से B को ज्वाइन करूं, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर आपके पास एक सेक्टर बन जाता है। ये एक पूरा सेक्टर है। मैं इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देता हूं। तो अगर आप सेक्टर के एरिया में ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो डिजाइन एरिया आ जाएगा। और एक डिजाइन एरिया मेरे पास आ गया तो मैं उसे 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये 6 डिजाइन एरिया मेरे पास आ जाएंगे। और ये टोटल डिजाइन एरिया को मेकिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल मेकिंग कॉस्ट आ जाएगी। तो सबसे पहले मुझे एक सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है, और सेक्टर के एरिया के लिए तो आपको सेंटर एंगल चाहिए होता है, साथ सर्कल की रेडियस चाहिए होती है। ध्यान दीजिएगा इस सर्कुलर कवर की रेडियस हमें दी हुई है 28 सेंटीमीटर, लेकिन उसने सेंटर एंगल तो दिया ही नहीं है। तो सेंटर एंगल किस तरह से आएगा, ध्यान से देखिए 6 के 6 सेगमेंट इक्वल है। अगर ये 6 सेगमेंट इक्वल है तो ये 6 कॉर्ड जो 6 कॉर्ड बन रही हैं ये भी इक्वल है। और इक्वल कॉर्ड से अगर मैं सेंटर को मिलाऊंगा सभी इक्वल कॉर्ड से, ध्यान से देखिए, अगर मैं सेंटर को मिलाऊंगा तो सेंटर पर 6 एंगल बनेंगे जो कि इक्वल बनेंगे। इक्वल कॉर्ड सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है, ध्यान दीजिए। काउंट कीजिए कितने एंगल है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि सेंटर पे कंप्लीट एंगल, सेंटर पे ये कंप्लीट एंगल, ये पूरा एंगल जो है ये 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है। कंप्लीट एंगल हमें पता है 360 डिग्री होता है। और अगर मैं 360 डिग्री को 6 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास यहाँ ईच एंगल, सभी एंगल आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर सेक्टर का एंगल, यानी ये एंगल मुझे निकालना है जिसे मैं यहाँ पर थीटा बोल रहा हूँ। तो थीटा एंगल निकालने के लिए इस कंप्लीट एंगल 360 को मैं 6 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये एंगल मेरे पास 60 डिग्री आ जाएगा। थीटा 60 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा एक ही पॉइंट पर पूरा एंगल 360 होता है, जो कि 6 इक्वल कॉर्ड से 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ। 360 को मैं 6 पार्ट से डिवाइड कर दूं, 6 से डिवाइड कर दूं, तो हर एंगल यहाँ 60 डिग्री आ जाएगा। लेकिन एक बात और खास है, अगर थीटा एंगल 60 डिग्री है, अगर ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये मैंने पहले भी क्वेश्चन में बोला था कि कभी भी किसी कॉर्ड से सेंटर में 60 डिग्री एंगल बने सर्कल में, तो ये ट्रायंगल एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। यानी हम यहां बोल सकते हैं ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल।
तो अब अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर होता है। अब मैं एक डिजाइन का एरिया निकालकर 6 से मल्टीप्लाई करके 6 डिजाइन का एरिया निकालूंगा। तो उसके लिए मैं 6 डिजाइन एरिया का फॉर्मूला बना लेता हूं। ध्यान दीजिए, पहले एक डिजाइन एरिया हम निकाल रहे हैं। एक डिजाइन एरिया के लिए सेक्टर का एरिया पहले मैं निकालूंगा। सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला होता है θ/360 πr², माइनस उसमें से सेक्टर के एरिया में से मैं ये ट्रायंगल का एरिया माइनस करूंगा तो डिजाइन एरिया आएगा। ट्रायंगल का एरिया, क्योंकि सेंटर पे एंगल 60 डिग्री बना है इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो मैं इस सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया हटा दिया तो एक डिजाइन का एरिया आ गया, और मैं इसकी बार 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 6 डिजाइन एरिया मेरे पास आ जाएंगे। कैलकुलेशन यहां हम पूरी कर लेते हैं। थीटा हमने यहां 60 निकाला हुआ है, डिवाइडेड बाय 360, पाई की वैल्यू 22/7 डाल रहा हूं मैं। रेडियस यहां पर मेरे को 28 दी हुई है, माइनस √3 की वैल्यू क्वेश्चन में 1.7 गिवन है, डिवाइडेड बाय 4। साइड, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड और कुछ नहीं, देखिए फिगर में देखिए रेडियस के बराबर है। तो रेडियस आपके पास 28 है, तो रेडियस यानी ट्रायंगल की साइड की जगह आप यहाँ 28 डाल सकते हैं। कैलकुलेशन को हम यहाँ आगे बढ़ा देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये डबल 28 प्री नंबर में या पोस्ट कैलकुलेशन में कॉमन है, तो डबल 28 को तो मैं यहाँ कॉमन ले लेता हूं। अंदर ये 60 से 360 को कैंसिल करेंगे, 6 की टेबल पर कैंसिल होगा, 2 से नंबर को कैंसिल करेंगे तो 11/21 आएगा, माइनस या 1.7 डिवाइडेड बाय 4 आएगा कॉमन लेने के बाद। अब ये हम आगे कैलकुलेशन करें तो 28 की 28 से मल्टीप्लाई कर 784 आएगा। इधर हम 21 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 84 आएगा। 84 की 21 से डिवाइड 4, 4 की 11 से मल्टीप्लाई 44, 84 की 4 से डिवाइड 21, 21 की 1.7 से मल्टीप्लाई करूंगा 35.7 आएगा। और नंबर को हम कैंसिल करेंगे तो 6 1 6, 6 1 6, 6 4 24, इस तरह से नंबर कैंसिल हो जाएंगे। फिर 7 के टेबल से नंबर काट देता हूँ, 7 2 14, 7 1 7, 7 1 7, 7 2 14। 2 की टेबल से नंबर कैंसिल करूंगा तो ये आएगा 2 5 10, 2 6 12, यानी 56 इंटू 44 में इधर हम 35.7 माइनस कर देंगे तो ये मेरे पास 8.3 आ जाएगा। और अब मैं 56 की 8.3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यह आंसर मेरे पास 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन ये तो हमारे पास 6 डिजाइन एरिया, जो यहाँ 6 डिजाइन एरिया थे, ये हमने एरिया मेजर कर लिया है, लेकिन हमें तो इस डिजाइन की मेकिंग कॉस्ट बतानी है। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन की मेकिंग कॉस्ट, रुपीज 0.35 है। तो 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन की मेकिंग कॉस्ट 464.8 इंटू 0.35 होनी चाहिए। और मैं अगर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेकिंग कॉस्ट मेरे पास ₹162.68 आती है। आंसर